तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट मार्केट में आते हुए एक रिपोर्ट के थ्रू आपको नजर आएगी, उसको ही एकदम सिंपल वे में मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो देखिए इंडिया के आपको पता ही है फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, ट्रेड डील्स की बात करें, अलग अलग देशों के साथ होते हुए आपको नजर आएगी। तो इसी में एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का जो एफटीए या ट्रेड डील जो एक बड़े लेवल पे हो रहा है उसके बारे में एक अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो देखिए पीयूष गोयल जी की तरफ से कुछ बयान यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। इंडिया प्लान कर रहा है एक बहुत ही बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ, अमेरिका के साथ, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ये पर्टिकुलर जो साइनिंग है, दिस विल बी इंडिया 7th मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड डील और ट्रेड एग्रीमेंट दोनों एक ही कैटेगरी है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ये पर्टिकुलर अगर होता है तो ये इंडिया का 7वां मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अगर हम बात करें पिछले 3-3.5 साल की, मतलब अपने आप में ये बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो लक्ष्य इंडिया का आपको हासिल होता हुआ नजर आएगा। गोल वही है कि कनेक्ट करना इंडिया को 38 डेवलप जो इकोनॉमीज़ है वर्ल्ड वाइड उनके साथ, ताकि इंडिया को भी एक्सेस मिल जाए 2/3 ग्लोबल ट्रेड का और 65 to 70% ग्लोबल जीडीपी का। तो यही पर्टिकुलरली इस एफटीए के पीछे, ट्रेड डील्स के पीछे बड़े बड़े टारगेट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी पड़ेगी डील के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। अगर हम बात करें सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ, तो देखिए आपको पता होगा जनवरी 2026 में यूरोपियन यूनियन के साथ एक्चुअली ये फाइनलाइजेशन होता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन है ये जो पर्टिकुलर दोनों के बीच में समझौता हुआ है वो शुरू होगा 2027 के काफ़ी अर्ली स्टेज में। ये अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसमें फोकस एरिया क्या क्या होंगे, लो टैरिफ, मार्केट का एक्सेस दोनों कंट्री के लिए और इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी काफ़ी अच्छा खासा मेंटेन रहे। इनके ऊपर यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की डील जो हुई है इंडिया के साथ उसमें फोकस किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अमेरिका के साथ जो डील की बात हो रही है उसमें क्या, बिकॉज अभी भी अमेरिका के साथ का डील के ऊपर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं। तो देखिए इंटरिम फ्रेमवर्क जो है वो अभी रेडी है, फरवरी 2026 के हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है। लेटेस्ट टॉक एंड हुआ है 23 अप्रैल 2026 को, मतलब हाल ही के दिनों में यहाँ पर दोनों देशों के बीच में बातचीत यहाँ पर होते हुए हमको देखने को मिली है। टैरिफ का रिडक्शन 18% पे आपको देखने को मिलेगा और ये कवर करता है बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी को, जिसमें ट्रेड एंड सर्विसेज कैटेगरी आपको नजर आएगी, एग्रीकल्चर कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी और प्रोफेशनल मूवमेंट में यहाँ पर सब कुछ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये दोनों की दोनों डील इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो ज़रूरी नजर आएगी। अब देखिए सुनने में देखने में सब कुछ काफ़ी आसान लग रहा है, सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इसके अंदर पिछले कुछ समय से, पिछले 3-3.5 साल से इंडिया ने जो ट्रेड डील, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किया है उसके वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने निकल कर आ रहे हैं और उसी के बारे में इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें मेंशन करके रखी है। तो देखिए एग्जीक्यूशन का चैलेंज यहाँ पर नजर आ रहा है, रियलिटी चेक यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है। तो देखिए पिछले कुछ एफटीए मतलब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले कुछ हुए हैं उसमें मिक्स रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट अच्छा भी है इंडिया के फेवर में भी है, तो रिजल्ट खराब भी है इंडिया के फेवर में नहीं भी है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की जा रही है, ASEAN जिसको एशियन डील बोला जाता है, उसमें ट्रेड डिफिसिट यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। मतलब यहाँ पर हमारे देश की बात हो रही है और ट्रेड डिफिसिट का बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप देखिए मेन इशू यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, एक्चुअली इंपोर्ट यहाँ पर और भी फास्ट तरीके से ग्रो हो रहे, जबकि हमारा एक्सपोर्ट ग्रो होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम वही है, मतलब एक्सपोर्ट में ग्रोथ है लेकिन इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अभी के टाइम पे भी इंडिया ट्रेड डिफिसिट पे, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। और वही अभी के टाइम का सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रेड डिफिसिट जो है लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड डील्स होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए ग्लोबल सिचुएशन इम्पैक्ट को अगर हम ध्यान से देखें पूरी दुनिया में, आपको तो पता है अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी चल रहा है, सप्लाई चेन का डिसरप्शन इन बिटवीन होता जा रहा है, आगे भी बढ़ने का कहीं ना कहीं चांस बताया जा रहा है। इम्पैक्ट जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर, मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उसके कारण इम्पैक्ट भी होता हुआ आपको नजर आएगा। इंडिया का जो ट्रेड डेटा है 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो टोटल एक्सपोर्ट जो इंडिया का है वो $807 बिलियन के करीब का है।
4.22% का ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इंपोर्ट भी यहाँ पर फास्ट तरीके से इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, और एक्सपोर्ट का इतना अच्छा नंबर होने के बावजूद भी हम ट्रेड डिफिसिट पर है 119.3 बिलियन डॉलर के। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है उसका ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 0.93% का हमको देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नंबर नहीं है। ये नंबर को यहाँ से और भी ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिलना चाहिए। अब देखिए कुछ मेजर रिस्क भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हमारे देश का जो इंपोर्ट का डिपेंडेंसी है काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगा, खास करके कुछ प्रेशियस मेटल्स की बात करें, ऑयल की बात करें, इसके ऊपर। और यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है उसमें रिस्क यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं। इंडिया विल रिड्यूस टैरिफ ऑन 96.6% यूरोपियन यूनियन का जो एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर। इसके कारण हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी होता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर डील की वजह से इंडिया में भी बहुत सारे चैलेंजेस निकल कर आ सकते हैं। अमेरिका के साथ जो डील होगी उसके साथ जो खतरे निकल कर आ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर नज़र नहीं आएगा अगर हम वियतनाम बांग्लादेश के साथ यहाँ पर कंपेयर करके देखें। बिकॉज ये जो दो कंट्री है वियतनाम और बांग्लादेश, ये ऑलरेडी लो कॉस्ट का एडवांटेज लेकर बैठे वर्ल्ड वाइड। तो ये भी इनके फेवर में जाती हुई जो एक बात नज़र आ रही है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया को जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगा उसमें कुछ इतना बड़ा फायदा होता हुआ नज़र आती हुई देखने को नहीं मिलती। तो ये कुछ कंसर्न, ये कुछ प्रॉब्लम, ये कुछ रिस्क यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सब कुछ नेगेटिव नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव भी तो होगा। सर्विस एक्सपोर्ट काफ़ी मजबूत होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज सरप्लस जो है 200.96 बिलियन डॉलर के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है। जीडीपी के ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। 0.2% का बूस्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो एस्टिमेट है 6.9 से लेके 7.4% के करीब होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड है वो भी कहीं ना कहीं डबल हो सकता है 2030 तक 300 बिलियन डॉलर के आसपास का। तो ये कुछ कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के साथ या फिर आप कह सकते हो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होगी उसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वही बात है, चिंता का विषय भी इसमें आपको बनता हुआ नजर आएगा, ट्रेड डिफिसिट और बहुत और भी जो बाकी के रीजंस है जो हमने देखे इस वीडियो में उससे कनेक्टेड। तो अब इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी रिपोर्ट है, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है ऐसे खबरों का इम्पैक्ट हमारे मार्केट के जो लिस्टेड इंडियन स्टॉक है उनके ऊपर आ सकता है। उनके नाम सेक्टर एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी शेयर, जो भी सेक्टर अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑटो सेक्टर की बात करें तो देखिए यूरोपियन यूनियन का कंपटीशन का रिस्क यहाँ पर बना रहेगा, जिसके कारण टाटा मोटर और एमएनएम ये दो स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें इसमें एसआरएफ लिमिटेड, दीपक नाइट्रेट के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। टेक्सटाइल की अगर बात करें इस इंडस्ट्री में कंपटीशन वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कंट्री से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बांग्लादेश का नाम देखकर बहुत लोग चौंक जाते होंगे, लेकिन बांग्लादेश का अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा दबदबा है वर्ल्ड लेवल पे। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें, तो इसको मजाक में मत लेना। तो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, कॉम्पिटिशन वियतनाम बांग्लादेश से, जिसके कारण पेज इंडस्ट्रीज, अरविंद लिमिटेड जैसे पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर फोकस बना रह सकता है। आईटी सर्विसेज की बात करें, इसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इनके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है, जिसमें एलएनटी एंड भारत फोर्ज के ऊपर फोकस बना रह सकता है। तो फाइनल टेक अवे की बात करें, समरी की बात करें तो देखिए इंडिया अभी के टाइम बड़े ग्लोबल ट्रेड के मूव यहाँ पर प्ले करता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके वजह से और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट और ग्लोबल इंटीग्रेशन का अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिलता रहेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, जैसे कि इंडिया का इंपोर्ट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और इंडिया का जो लोकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर प्रेशर भी होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। फाइनल सक्सेस जो होगा वो डिपेंड होगा किस तरीके से मजबूत एग्जीक्यूशन यहाँ पर ट्रेड डील में हो पाता है या नहीं हो पाता उसके ऊपर, और मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो किस तरीके से और यहाँ से बेटर होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहेगी।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगा ये वाला रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है, जो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए, जो मैंने किया भी है। और ये सारा का सारा कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने जो प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। सारा का सारा डेटा जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया वो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, और मैं किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन, बाय सेल का एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।